नमस्कार दोस्तों, मैं सुबलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरक्या न्यूज़। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी माली पंचायत में, जहाँ कि आप देख सकते हैं माली पंचायत के किरण कुमारी के द्वारा जो है बेलदौर थाना में आवेदन दिया गया है और बताया गया कि इनका पति जो है बीते 15 दिन से गुम है। और आवेदन के आलोक में बेलदौर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। क्या हुआ, आप थाना में आवेदन दिए, क्या हुआ? आवेदन थाना पुलिस कुछ नहीं सुना है, पकड़ के ले गया। अब पैसा खा के छोड़ दिया। किसको ले गए? नवीन कुमार। काहे ले गया, क्या हुआ है, किस लिए आवेदन दिए थे? अति खेत गए हैं यहाँ पे घास छीटने के लिए, वहीं से गुम कर दिया। के गया खेत सींचने के लिए? मेरा पति कहाँ गया, कब गया? 16 तारीख को क्या हुआ? गुम कर दिया वहीं से। के गुम कर दिया? मेरा चचेरा ससुर रमतार घनश्याम, चारों बापूत रमतार, ससुर आई घनश्याम जी है, तीनों बापूत। काहे गुम कर दिया है? जमीन के बर्बादी से। क्या हुआ, तो जमीन में क्या लफड़ा है? जमीन नहीं छोड़ रहा है, 10-25 बरस से खा रहा है, तब से शादी भी हुआ, 10 बरस हो गया शादी भी को, 3 गो बच्चा भी है, तभी छोड़ने के लिए बोला हमरा में है, वो बोलता है हमरा में है। इसलिए गए थे जोर ज़बरदस्ती करने के लिए, तो इसलिए हमारे दुल्हा पति को गुम कर दिया। देखिए, ज़मीन के लड़ाई झगड़ा हालांकि सामने आ रहा, बताया जा रहा है कि इनका पति जो है, क्या नाम है उनका? ललन यादव। ललन यादव जो है अपने खेत पर गए थे ज़मीन की जो है जुताई बुआई करने के लिए, और विपक्षी के द्वारा जो है बताया जा रहा है उसको गुम कर दिया गया। हालांकि बेलदौर थाना में कांड संख्या 250/26 जो है दर्ज कर लिया गया। बेलदौर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तार किया गया था और उसको छोड़ दिया गया है, जिसको नामजद बनाया गया था। अच्छा, जिसको गिरफ्तार किया गया था उसका भी नाम आवेदन में है? हाँ। क्या नाम है? घनश्याम यादव, नवीन कुमार। नहीं, जिसको पकड़ा था पुलिस। नवीन को। अच्छा, उसका भी नाम है? हाँ, नवीन भी को नाम है। अच्छा, केस करने के बाद पकड़ा था उसको? ना, केस करने के बाद नहीं पकड़ा है, पहले पकड़ा है आवेदन पे, अच्छा, तब से नहीं पकड़ के ला गया। चलिए, आवेदन के पहले ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी, और जिसको लेकर जो है बेलदौर पुलिस पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन पैसा खा के छोड़ दिया। पैसा कैसे खा लिया? जब आप केस किए थे तो उसको कैसे पकड़ आवेदन लेता? देखा है ना कि मेरा पति को गुम कर दिया, तो अंदर करेगा तब नहीं है, खोज के देंगे। हाँ, तो केस नहीं हुआ तो ऐसे थोड़े किसी को पकड़ लेगा जी, केस नहीं हुआ उससे पहले पकड़ा था ना। घटना तो हुआ वही से, तो पकड़ के नहीं ले जाएगा, अंदर नहीं तो करेगा। घटना का सत्यापित करता पुलिस तब न जी, घटना जांच करने के बाद ही पता चलता है ना। केस करने के बाद अगर पकड़ता तो पुलिस दोषी था अभी उस। से केसो हुआ तो तब से कहाँ पकड़ कर करता है, कोई कुछ पूछताछ नहीं करता है, वो भाग दिया, गाँव को छोड़ दिया, ऐसे मतलब टाइम पास कर रहा। थाना पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं करता है। आप तो एसपी के पास भी गए थे? हाँ, एसपी भी के पास गए थे, एसपी भी बोला कि चल फिर जाओ थाना पर, दिए हैं आवेदन। एसपी भी नहीं कोई भी कुछ पूछताछ कर रहा है। नहीं, तो केस तो हो गया है आपका, अब केस तो हो गया है तो अब पुलिस तो छापेमारी करता होगा जी। कहाँ छापामारी कर रहा है, कहाँ कोई खोज पुछार कर रहा है। ऐसे परेशान घर में है, भूख मर रहा है, बाल बच्चा हम लोग परेशान है, कानते उनते है, कोई देखने वाला नहीं। दौड़ दिया देठिन के सब भी बोलता है कि से इसका कन्या पत्नी भी मार दिया है ज़मीन की बर्बादी से। पति को कोई मारता है, जानते हैं? नहीं, 10 मारता कैसे ना, बहुत जगह मारता है, पति को मारता है। सब मरता है, लेकिन हम लोग नहीं मारते। 10 बरस शादी को हो गया, 3 गो बच्चा भी जन्मा लिया, उससे को हम आप जमीन की खातिर मार दिया? जमीन पति से बढ़ के जमीने है कि? ऐसे फिर होता है? आरोप कैसे लग रहा है कि आप ही पति को कहीं गुम कर दिया है? लोग तो कह रहा है कि आप ही गुम किए लगता है आरोप उसी के डर से, वो मारने पीटने लगता है। वो है अथी बापूतगढ़, के। 10 बापूत है, रमातार घनश्याम। हमको कोई नहीं है मेरा पीठ पर सहारा, तो जो है अथी है उसके न सब रहता है। वो लोग भी तो कहता है कि आप ही गुम किए हैं पति को। लोग जिसका डर होता है उसी को न बात बोलेगा, हमको बात कैसे बोलेगा? तो आप कहीं गुम भी किए हैं अपने पति को? हम कथी ले गुम करेंगे पति को? ओकरा फंसाने के लिए? कभी न हम पति उसको फंसाने के लिए गुम करेंगे। पति से बढ़ के हमको जमीन नहीं है। कहीं जो पकड़ा जाएगा पति, फिर आप ही पे केस हो जाएगा? केस होगा, गलती करेंगे तब ना केस हो जाएगा। जब सही होगा वो भी तो बोलेगा कि हमको मारपीट कर रहा है, कुछ कर दिया, वो भी तो अथी करेगा। हम गलती करेंगे तब ना हम फंस जाएंगे, हम सही करेंगे तो थोड़ा फंसेंगे। किसका किसका नाम दिया आवेदन में? घनश्याम 3 बापूत का नाम दिया, और और किसी को न। लेकिन लोग सब बोल रहा है कि दोनों के अथी से होता है। के दोनों? रमातार घनश्याम, रमातार 4 बापूत है, घनश्याम है 3 बापूत। देखिए, मामला झूठा हो या सच्चा है, ये तो बेलदौर पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद ही सभी सामने आएगा। लेकिन मोबाइल नंबर जो जो गुम हो गया ललन यादव, उनके पास भी मोबाइल नंबर था, मोबाइल था, सिम था,
तो बेलदौर पुलिस को चाहिए कि मोबाइल को लोकेशन पर देना चाहिए और ताकि पता चले कि आखिर साजिश क्या है इसमें, क्योंकि ज़मीन का मामला है और बताया जा रहा है कि उसको गुम कर दिया गया है या करवा दिया गया है, या पत्नी गुम कर दिया है या विरोधी गुम कर दिया है। तो बेलदौर पुलिस जब जांच करेगी तो पता चलेगा, लेकिन पुलिस को निश्चित रूप से जांच करना चाहिए। किसी भी अनहोनी से अगर बचना है प्रशासन को तो इस पर प्रमुखता से जांच करके और मामला को, तथ्य को सामने लाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं पत्नी बगल में रो रही है और छोटे छोटे बच्चे, यही छोटा छोटा बच्चा है, 3 बच्चे इसी तरह का छोटा छोटा बच्चे है ललन, जो गुम हो गया और 15 दिन हो गया और अभी तक उनको जो पुलिस सामने नहीं लाया। लेकिन मामला ज़मीन का भी बताया जा रहा है कि इनके परिवार में जो है, इनका जो दादा है वो 3 भाई थे। बच्चा जो है उनके, इनका पिताजी का जो है 3 भाई, इनका दादा जो है बच्चे का 3 भाई थे और उसमें ज़मीन का जो बंटवारा भी सामने आ रहा। और इसमें जो भी तथ्य सामने है, क्योंकि आप देखते होंगे कई गुमशुदा का मामला कभी कभी जो है हत्या में तब्दील हो जाता है। तो निश्चित रूप से बेलदौर पुलिस को चाहिए कि जो पीड़िता रो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सच ही बोलती होगी, क्योंकि आज कल कई तरह के भिन्न भिन्न घटनाएं सामने आती है। और ये बेलदौर थाना गए हैं, एसपी के पास भी गए और यहाँ पर समाज के बीच भी ये ठोकर खा रही है, लेकिन अभी तक इनका पति सामने नहीं आया। क्या लगता है पति कहाँ गया होगा? हमको शक हो रहा है कि हमको पति को मार दिया। वो पहले धमकी दिया कि इसे दोनों को मार देंगे, तो हमारे पति अकेले गए हैं, हम भी को नहीं साथ में जाने के लिए दिए हैं। इसलिए हमको शक हो रहा है कि वो मार दिया है, इसलिए गांव को छोड़ दिया। अभी तक गांव नहीं आया है कभी, जब से। कौन गांव में आया है? घनश्याम यादव, घनश्याम तीनों बापूत गांव को छोड़ दिया। तो उसको मारेगा तो कोई देखेगा नहीं जी, कौन सुइया है, चोरी हो गया? कोई नहीं बोलेगा। मार भी को एक बार किया, ई महिला ससुर मार भी को पार दिया, कोई नहीं बोला है, गवा दिया। हम ही तो जो भी किया ऐसा हम ही टा करेंगे, उसको डर से कोई नहीं कुछ बोल रहा। कोई देखेगा ना, इतना बड़ा आदमी है ललन, कोई छोटा सुई नहीं था। अगर उसको मार देगा तो कोई देखेगा नहीं मार रहा है उसको। आप उस पर आरोप अभी तो भी नहीं बोल सकता है, ठिन के आदमी ऐसा है, माली गाँव है, कोई नहीं बोल सकता है उसी को डर से। वो सबको मारपीट कर रहा है, वो बदमाश आदमी है, लड़क्कू है, 5 बापू 10 बापूत है, हम अकेली है। अकेला को कौन गवा देता है, जानते हैं ना। देखिए ये आरोप लगा रही किरण, लेकिन बेलदौर पुलिस को और खगड़िया एसपी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या हुआ? पैसा खा के छोड़ दिया थाना पुलिस, हरामी है, कोई नहीं सुनवाई करता है। इतना बड़ा घटना में कोई सुनवाई नहीं करता है। कगरा से पैसा लिया है? पैसा घनश्याम यादव दिया है, विवेका दिया है। आप देखे हैं पैसा लिया है? दे आने तो छोड़ दिया है, क्यों कोई आने पे पूछपाछ कर रहा है। हाँ तो निर्दोष होगा तो छोड़ दिया है, केस नहीं हुआ तो कैसे पकड़ेगा? सामना में है बने पूछपाछ करता है, नहीं कोई निराकरण होता है। ऐसे होता है कि इतना बड़ा घटना है, कोई निराकरण नहीं होता है अभी तक। 16 तारीख कोई घटना है। चलिए पति खो गया है, निश्चित रूप से बेलदौर पुलिस को और खगड़िया एसपी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर व्यक्ति है कहाँ। निश्चित रूप से उसको खोज करके सामने लाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आता कि आखिर ये आरोप गलत लगा रही है या सही लगा रही है। इसकी जांच बेलदौर पुलिस को करने की ज़रूरत है, खगड़िया एसपी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, गरीब हैं, काफ़ी पीड़ित हैं, शोषित हैं, कई वर्षों से ये परेशान चल रही है और पति का भी दिमागी हालत कुछ गड़बड़ चल रहा पारिवारिक टेंशन के कारण, और ये भी धीरे धीरे जो है अचेत हो जाती है, परेशान है काफ़ी। इस पर खगड़िया एसपी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले और इसका पति जहाँ भी हो वहाँ प्रशासन ढूंढने में इनको मदद करे। यही हम भी मांग करते हैं और यहाँ का जो है स्थानीय समाज वो भी मांग करते हैं, और प्रशासन को भी चाहिए कि इनके पति कहाँ पर है, मोबाइल लोकेशन, मोबाइल का ट्रैक करके, या जिसका भी नाम सामने आता या जो आवेदन दिया, सभी इससे गहन पूछताछ पुलिस को करना चाहिए, ताकि 16 दिन बीत गया और अभी तक अब उस मामले का पर्दा नहीं उठा। ये जांच का विषय है, चिंता की विषय। निश्चित रूप से बेलदौर पुलिस को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।